नाम खबर। छोटी ईद का बड़ा तोहफा, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 10 रुपए इजाफे के बाद 282 रुपए लीटर का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार, मट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत बरकरार। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। छोटी ईद का बड़ा तोहफा, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 10 रुपए इजाफे के बाद 282 रुपए लीटर का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार, मट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत बरकरार। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। छोटी ईद का बड़ा तोहफा, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 10 रुपए इजाफे के बाद 282 रुपए लीटर का हो गया। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत का ईद उल फितर से कबल अवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। शहरी पेट्रोल की बढ़ती कीमत के सबब शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर से कबल ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर जो है वो आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। कीमतों के हवाले से बात करें तो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 10 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया है। जो पेट्रोल 272 रुपये फी लीटर मिल रहा था वो अब जो है 10 रुपये इजाफे के बाद 282 रुपये फी लीटर के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें हाई स्पीड डीजल की, तो हाई स्पीड डीजल की कीमत नहीं बढ़ाएगी। हाई स्पीड डीजल जो है उसकी कीमत बरकरार रहेगी, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में जो है 5 रुपये 78 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है। मट्टी का तेल जो 180 रुपये 29 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा था वो जो है अब 186 रुपये 7 पैसे के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें लाइट डीजल की कीमत की, तो लाइट डीजल की कीमत भी जो है वो बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ना सिर्फ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, बल्कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखने में आएगा। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कीमतें बढ़ने से जो है वो आम आवाम जो है वो बड़ी परेशान है। हमारे साथ कोई लोग मौजूद हैं जो पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे। क्या कहेंगे, रात की तारीखी में जो है हुकूमत की जानिब से एक बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया गया, क्या कहना चाहिए? जबरदस्त महंगा किया गया है। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। हुकूमत से मुतालबात है कि इतना जो है वो ज्यादा महंगाई कर दी गई है, 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए जो है आम आदमी परेशान है। पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। बिल्कुल, इस महंगाई की स्थायी आवाम जो है वो बिल्कुल परेशान दिखाई देती है, खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुकी है। क्या कहेंगे आप, कीमतें जो है काफी ज्यादा? ये बहुत जालिमाना फैसला है। ये जालिम हुकूमत ने आवाम को जीने के लिए बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया है। खुदकुशियाँ, जिस तरह इन्होंने बताया, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, डाके मारने पर मजबूर हो गए हैं। ये जालिम हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत करके इन्होंने बहुत जुल्म किया है। हम इनसे नजात चाहते हैं। कोई ऐसे अवाम हुक्मरान हैं जो आवाम का सोचे, आवाम का भला सोचें, आवाम को रिलीफ दें। ये रोज़ाना इनका पता नहीं होता, दिन को और रेट होता है, रात को और रेट होता है। ये आवाम को मार के दम लेंगे। मैं तो इनको यही कहता हूँ, इनसे क्या हम मुतालबा करें? इनको मुतालबा करने इनके कान पे जो नहीं रेंगती। ये अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं। इस पेट्रोलियम के जो 10 रुपये इजाफा किया गया, इस फैसले को जो है वो किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को वापस? ये बहुत गलत फैसला है। ये तो पेट्रोल इनका जो है ना, ये देखा जाए तो आज से 6 महीने साल पहले देखेंगे इनका रेट 150 है। बाहर के ममालिक में तेल सस्ता है, पाकिस्तान में ये बढ़ा रहे हैं। ये बहुत यही मुतालबा है। आवाम जो है वो हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा नालाम भी दिखाई देती है और हुकूमत से मुतालबा करती दिखाई भी देती है कि लिहाजा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इस नोटिफिकेशन को जो है वो फिल फौर वापस लिया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम के हर गरीब आदमी जो है वो पेट्रोल वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। घर का जो है ना, दो टाइम की रोटी भी इतनी मुश्किल हो गई है। और अब मैं सेलमैन हूँ, तो मेरा काम पेट्रोल के ऊपर ही होता है सारा दिन। तो मैं इतना परेशान होता हूँ कि मेरी आधी सैलरी से ज़्यादा मेरा इसी पेट्रोल में लग जाता है। अब क्या करें, काम तो करना है।
मुझे ये तो वज़ीर आज़म को चाहिए ना, या हुकूमत को चाहिए, हमारे गरीबों के ऊपर कर्म करे। मैं एक माजूर बंदा हूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल, आप यकीन करें मेरे मंथली जो है ना 6-7 हज़ार का मेरा पेट्रोल लग जाता है, और मेरी सैलरी मेरी 30,000 है। आप बताएं मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, बच्चे पढ़ाऊँगा या मैं दवाई लूँगा या क्या करें? बच्चे हैं, नहीं गुजारा होता। अब कितना महंगा हो गया पेट्रोल, अब 300 का चक्कर लेके जा रहे हैं, 200 का पेट्रोल डलवा रहे हैं, 100 रुपया सारा बचेगा। खाना खाएं, बच्चों को खवाएं, क्या करें? दोनों की गई है सरकार। पेट्रोल सस्ता नहीं महंगा होगा। ओगरा ने पाकिस्तानियों पर महंगाई का बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल 10 रुपए इजाफे के बाद 282 रुपए फी लीटर का हो गया। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि इससे कबल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना जुल्म के मुताबिक है। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। अब बिल्कुल जी, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ा दिया जाता है। एक दफ़ा फिर ईद उल फितर से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 10 रुपये इजाफा किया गया है। बहावलपुर की बात करें तो यहाँ पर फी लीटर पेट्रोल जो है वो 283 रुपये अब फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं, ईद से कबल एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है? बस ये लोगों को ईद का तोहफा दिया है, पाकिस्तानियों को तोहफा मिला है। असल में हक यही बनता था कि 300 कर देते तो अच्छा तोहफा मिलता, टिका के मिलता। अब ये 10 रुपये का बढ़ा है तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। टिका के बढ़ाते कोई अच्छा झटका लगता, कुछ 4-5 फोत होते तो फिर भी जाके शायद इनको अक्ल आती, लेकिन अक्ल तो इनको फिर भी नहीं आनी। अल्लाह हिदायत दे तो हिदायत दे, लेकिन ये पाकिस्तानी हुक्मरान जो है ये बस वो कहते हैं हमारे पेट भरते रहे, अवाम जैसे मरती रहे। यहाँ पर शहरी जो हैं वो काफ़ी नाला दिखाई देते हैं, पेट्रोल पंप स्टेशन में मौजूद हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहते हैं जी, ईद से कबल एक दफ़ा फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है, ईद की खुशियाँ जो हैं वो मान पड़ गई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखें, बात यह है कि गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा, घर का राशन पूरा करेगा, ये फ्यूल पूरा करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं है। हर बंदा सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। तो क्या मतलब ईद से कबल बढ़ाना जरूरी था, बाद में बढ़ाया जा सकता? सर बिल्कुल ऐसा है। पहले तो गवर्नमेंट का ये था कि जी हम लोग 30 रुपीज़ कम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 रुपये मजीद बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाला है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, कोई लाहे अमल बनाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रही है आवाम के बारे में। थैंक यू। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रही आवाम के बारे में, ये कहना है शहरियों का, और इनका यही मुतालबा है कि ईद से कबल रेट बढ़ाने मुतरादिफ है और फिलफौर जो कीमतें वापस ली जाएं, ताकि जो ईद की खुशियाँ हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत का अवाम को छोटी ईद का बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। रुपए के इजाफे से पेट्रोल 10 की नई कीमत 282 रुपए हो गई। सदर ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन जुनूबी पंजाब राना मोहम्मद असगर की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत के बायस किराए ना बढ़ाए तो ट्रांसपोर्टर्स का चूल्हा बंद हो जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करे वरना किराया बढ़ा देंगे। इस हवाले से मजीद जानते वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, ईद से कबल हुकूमत की जानिब से मुतवस्सित तबके को पेट्रोल बम जो है वो मज़ीद गिरा दिया गया और मुतवस्सित तबका मज़ीद जो है वो इससे पिस गया है। 10 रुपये रेट के इजाफे के बाद जो नया रेट है वो 282 रुपये जो है वो पेट्रोल का हो चुका है। इससे किस हद तक जो शहरी हैं वो मुतासिर होंगे, और ट्रांसपोर्ट के अगर पहिए की बात करते चलें तो वो किस हद तक जो है वो मुतासिर हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सदर जनूबी पंजाब एसोसिएशन के हमारे सराना असगर साहब मौजूद हैं। असगर साहब, क्या कहेंगे, जनूबी पंजाब भर को आप देख रहे हैं, क्या लाहे अमल है? 10 रुपये इजाफे के बाद 282 रुपये रेट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये एक ट्रांसपोर्टरों का मौशी कत्ल है और एक आम आदमी की मौशी कत्ल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जहाँ डीजल हमारी खपत होती है उससे करीब 50% हमारी छोटी गाड़ियों में हाईएस है, यूरोस में पेट्रोल चलता है। तो हमारे लिए एक मसाइलस्तान में पहले गढ़ था, अब इससे ज़्यादा मसाइल उन्हें खड़े कर दें। इस तरह एक आम आदमी जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, एक रिक्शा है, सबसे ज़्यादा मुतासर वो ज़रा गरीब आदमी होगा। जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट है ये गरीब आदमी सवारी है। जब आप इसे ख़त्म कर रहे हैं तो समझ लो आप गरीब आदमी ख़त्म कर रहे हैं। खुदारा इस हुकूमत वक्त चाहे होश के नाखुन लें। पहले महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा है कि हालात मुल्क के बहुत सारा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जो पेट्रोलिंग कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ा रहे हैं इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम तो पहले मजबूर हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, हम फिर अपनी गाड़ियाँ तयन खड़ी कर देंगे। अरे ये बताएं कि रेट बढ़ने की वजह से पेट्रोल का कोई किरायों की अगर बात करता चलूँ तो वो भी बढ़ाने का फैसला एसोसिएशन की जानिब से किया गया है क्या? जी बिल्कुल, ये बात ज़ेर गौर है कि अगर यही हालात रहे तो हम मजबूर हैं किराए बढ़ाने पर, मगर फिर भी हमारी कोशिश होगी हम किराया ना बढ़ाएं, क्योंकि हमारी आवाम हमारे जैसे लोग ही हैं, गरीब लोग हैं, कोई ये अमीर तो नहीं है, गरीब आदमी सफ़र करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अल्लाह करे हम किराया ना बढ़ा सकें, हम अपनी आवाम को फेवर दें।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा राना असगर मौजूद थे, जिनके इस हवाले से ये कहने कि जनूबी पंजाब भर की जो ट्रांसपोर्ट है वो शदीद मुतासिर हो रही है रेट के बढ़ने की वजह से। अगर इसी तरह की सूरत हुकूमत ने बढ़ती कीमतों को कंट्रोल न किया तो वो किराए बढ़ाने। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। लुडन शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इस पर मजीद बात करेंगे बिलाल शाकिर जोया से। जी शुक्रिया। गरीब आवाम बढ़ती हुई महंगाई से पहले ही परेशान थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये इजाफा करके उनकी मुश्किलात में और इजाफा कर दिया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई, हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल जो है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, अगर आलमी लेवल पे देखें तो पहले भी बहुत महंगाई है और हुकूमत ने 10 रुपये और बढ़ाकर गरीब आवाम को जुल्म की चक्की में पीसना शुरू कर दिया। आवाम पहले भी दर बदर की ठोकरें महंगाई की वजह से खा रही है और इन्होंने 10 रुपये बढ़ाकर और जलीलो ख्वार कर दिया है। आवाम जाए तो जाए कहाँ? कीमतों में इजाफा करके आवाम को जलीलो खार कर दिया। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है। भाई बताइएगा, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये इजाफा कर दिया है। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ आवाम ने एक और पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया। इसके महंगाई की वजह से आवाम महंगाई की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। जी, जैसा कि आपने शहरियों की ज़बानी सुना, आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस गई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो उसकी वजह से दीगर अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो अशियाए ज़रूरिया है उनकी कीमतों में भी कमी करके आवाम को रिलीफ मुहैया करें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल शाकिर आपका हमें अपडेट करने के लिए। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा, नई कीमत 282 रुपए फी लीटर मुकर्रर। बढ़ती महंगाई के बायस शहरियों का जीना महाल हो गया। मजीद जानते हैं हासिलपुर से अपने नुमाइंदे मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा है कि छोटी ईद पर बड़ा झटका हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है? पेट्रोल में इजाफे की वजह से हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। हम घर से निकलते हैं ये ईद को देख के लिस्ट बनाते हैं कि ये चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन बाज़ार पहुँचते तो हम आधी चीज़ें नहीं खरीद पाते और पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हर महफिल में, खुशी में, गमी में, जहाँ कहीं भी दो लोग इकट्ठे होते हैं तो महंगाई का रोना रो रहे होते हैं और कोई हमारे पास टॉपिक ही नहीं रह गया बात करने को कि हर बंदा अपनी जगह पे परेशान है। इस महंगाई ने इतना तंग कर रखा है कि लोग खुदकुशियाँ करने तक आ गए हैं। सर, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से हमारा यही मुतालबा है कि महंगाई को कम करें और लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। यही हुकूमत का काम होता है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, ना कि मुश्किलात पैदा करे। हुकूमत आवाम की ज़िंदगियों में आसान करे। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुफ्त आटा स्कीम का आज आखिरी रोज। मुफ्त आटा पॉइंट स्पोर्ट ग्राउंड में शहरियों का शदीद रश की वजह से इंतजामिया की मिसाली इकदाम। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक पूरे पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं जनूबी पंजाब के सबसे बड़े मुफ्त आटा पॉइंट स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहां अगर मेरे कैमरामैन आमिर शाह मेरे पीछे आपको दिखा सकें तो यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद जो है वो आटे के थैले उठाकर और लेकर जा रही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज, चूँकि आज आखिरी दिन भी है तो रश भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात की वजह से आवाम जो है वो आ रही है और अच्छे तरीके से लेकर जा रही है। यहाँ पर मुफ्त आटा हासिल करने वाले कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप भजन कब आए हैं और आपको मुफ्त आटा मिल गया तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, निगरान वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आया हूँ। रश होने के बावजूद भी अमले ने कोऑपरेट करा और अल्लाह का शुक्र है मैं आटा लेके अपने घर जा रहा हूँ। मेरे भाइयों का भी आया, फैमिली का भी आया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि शहरियों का यहाँ पर कहना था, हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप भाईजान कब आए हैं और आप ये मुफ्त आटे की स्कीम जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन के तहत चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब का, जिसकी वजह से मुझे आटे का गट्टू 10 दिन पहले भी मिल गया था एक, और आज मुझे 2 मिल गए, मेरे 3 कंप्लीट हो गए। शुक्रिया। जैसा कि शहरियों के तासुरात थे कि पहले भी हमें आटे का गट्टू मिला है, आज फिर हमने आकर यहाँ पर आटे का थैला लिया है, तो हम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस महंगाई के दौर में उन्होंने हमारे लिए एक मुफ्त आटे की जो स्कीम है उसे जारी की है। और यहाँ पर शहरियों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे तासुरात हैं, जो कह रहे हैं कि हम वज़ीर आला पंजाब का और उनकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गरीब शहरियों के लिए कुछ सोचा। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। रमज़ान पैकेज के तहत आटा तकसीम का आज आखिरी रोज़, मुतादिद सेंटर्स ने मुकर्रर करदा हदफ हासिल कर लिया। अमले की तरफ से बेहतरीन इंतजाम, आटा लेकर वापस जाने वालों की हुकूमत को दुआएं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल इमरान खान में वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन रज़ा नकवी के वीएन के तहत माह रमज़ान अल मुबारक में शहरियों को फ्री आटे की तकसीम का एक सिलसिला जारी है। इस वक्त मरकजी ईदगाह में कायम जो फ्री सेल जो आटे का पॉइंट बना हुआ है, इसमें शहरियों की बड़ी तादाद है और जो इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि आखिरी रोज़ है, आखिरी रोज़ भी शहरियों को फ्री आटा देने का एक सिलसिला जारी है। इस सेंटर के इंचार्ज सैफुल्लाह हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं। बताएगा आज आखिरी रोज़ बताया जा रहा है, तो जो टारगेट्स है उसको हम मुकम्मल करने में कितने कामयाब रहे और ये यहाँ पे जो इंतजाम हैं वो किस तरह के किए गए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन अचीव हो गया है, वो हमने कर लिया। ये बाकी हमारे डीसी साहब ने जो इंतजाम किए हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। लेडीज़ के बैठने का अलग इंतज़ाम है और जो भी लोग हैं बड़ा प्रॉपर तरीके से अच्छा इंतज़ाम चल रहा है और बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। हमारे वो पार्किंग का इंतज़ाम अलग है, अच्छा इंतज़ाम। बिल्कुल काबिल तारीफ इनका कहना है कि इंतजाम है, पार्किंग, सिक्योरिटी, बैठने की जगह और उसके साथ साथ पंखे लगे हुए हैं। जहाँ पे आटे के हवाले से फ्री दिया जा रहा है तो उसके साथ यहाँ पे चीनी भी दस्तयाब है। इसका मकसद ये है कि माह रमज़ान। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। मक्कर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अनवार ने गंदम खरीदारी का इफ्तिताह कर दिया। फूड इंस्पेक्टर वसीम हैदर खान शाहानी ने तकरीब के बेहतरीन इंतजाम किए। मजीद जानते हैं असलम ब्लॉच से। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने फूड अफसरान के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हैदर के हमरा फूड सेंटर 2 पर गंदम की खरीदारी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जहाँ पर उन्होंने फितिया काट कर इफ्तिताह किया है। पहली ट्राली जो है वो अनलोड हो रही है। गंदम का वजन भी चेक किया, क्वालिटी भी चेक की और हिदायत भी जारी की है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब, उनसे जानते हैं मजीद। सर क्या कहेंगे इस हवाले से आज आपने ओपनिंग किया है गंदम खरीदारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि सरगोदा डिवीज़न में सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट है 1,10,000 मेट्रिक टन। इसके बारे में हम काफ़ी अरसे से प्रिपरेशंस कर रहे थे, किसानों के साथ मीटिंग्स की, ग्रोअर के साथ, नंबरदार के साथ। उसके बाद हमने चेक पोस्टें इस्टेब्लिश की हैं, ज़मींदारों का सर्वे किया है। महकमा माल, फूड डिपार्टमेंट, पुलिस, दीगर सारे डिपार्टमेंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व थे। तो पहले हमने इस दफ़ा अगरचे गंदम थोड़ी सी बारिशों की वजह से लेट हो गई, लेकिन पहले हमने बारदाने का इजरा किया और कसीर तादाद में हम बारदाना जो है ना जो ज़मींदारों को दे रहे हैं, उनका पहले पूरा सर्वे किया। हमें पता है कि किस ज़मींदार को कितनी गंदम है और कितना बारदाना देना है, वो सारा हमने रिकॉर्ड मुकम्मल किया, तैयारी की उसकी। उसके बाद अब चूँकि ये कुछ इलाकों में थ्रेशिंग भी शुरू हो गई है, तो आज हमने पहली ट्राली जो है इस सेंटर के लिए ख़रीदी है और उसकी चेकिंग शुरू की है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बर वक्त अपना टारगेट मुकम्मल करें। बाकी हम चूँकि गेट वे हैं KPK के लिए, तो हमने अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई हैं। आड़ती और जो दीगर लोग हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है, मिल वालों को अपनी ख़रीदारी पूरा करने के लिए। तो इंशाल्लाह ज़मींदार को जो पेमेंट है वो बैंक के ज़रिए होगी, पूरा इंश्योर किया जाएगा कि प्रॉपर पेमेंट हो, वज़न, बाकी क्वालिटी गंदम की, ताकि फूड डिपार्टमेंट का नुकसान भी न हो और किसान प्रॉपर फैसिलिटेटेड हो जो ग्रोअर्स है। तमाम तार इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम दाखिली खारजी रस्तों पर चेक पोस्टें भी बनाई गई हैं और इसके साथ साथ गंदम का पहले जो है वो बारदाने का इजरा किया गया था, अब जो है बाकायदा खरीदारी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। बारिशों की वजह से गंदम जो है अगरचे कोई लेट हुई, लेकिन आपको खरीदारी का बहुत शुक्रिया असलम लोच आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सरगोदा में सीवरेज के पानी से काट सब्जियों के खिलाफ सरगोदा में कार्रवाई। 16 कनाल पर सीवरेज के पानी से काट फसल को ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर तलफ कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने DD के हमरा चौधरी पार्क सलामवाली में कार्रवाई की। जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है तलफ की गई सब्जी में पालक की फसल शामिल थी। सब्जियों को गली मोहल्लों में सस्ते दामों फरोख्त किया जाता था। कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर काश्तकारों को हतमी वार्निंग जारी कर दी गई है। खुराक की यकीनी फरहमी के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी की जा रही है।
और अब रुख करते हैं लिया का। म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जी, शहर में सीवरेज और सफाई के अबतर सूरत-ए-हाल। शहर में जगह जगह कूड़ा किरकिट है, ताफून और बदबू का राह। गुंजानाबाद मोहल्ला वाहगे वाला में सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लिया शहर में म्यूनसिपल कमेटी की गफलत की वजह से शहर के अंदर जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं सीवरेज का मसला है तो कहीं पर सफाई सुथराई और कूड़ा क्रिकेट के अंबार लगे हैं, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मैं इस मौजूद हूँ लिया के गुंजानाबाद मोहल्ला वाघेवाला के अंदर, जहाँ पर अगर बात कीजिए तो सीवरेज और सफाई की अबतर सूरत हाल है। शहरियों के घरों के बिल्कुल साफ पानी, जो गंदा पानी है वो खड़ा है, घरों में पानी दाखिल हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सूरत हाल ये गलियों के अंदर कूड़ा कितना बाहर लग गई, ना तो खवातीन गुजर सकती हैं, ना बच्चे और ना बुजुर्ग जो हैं उनके लिए अब गुजरना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लाला जी, इस वक्त कितनी मुश्किल थी भैया? सर बहुत मुश्किल थी पे, ना कोई लंगर दा रस्ता है, ना कोई आवन दे, बाल बहुत तंग थींदे, नमाजी जड़े नमाज की बहुत सारे तंग थींदे। सारी गंदगी है पूरे मोहल्ले, टोटली शेखाला मोहल्ला, वागेला मोहल्ला, जितने मोहल्ले थी गए, कोई सफाई कोने, कोई सियासी नहीं आता पिया, ना कोई गाल करना पे। एमपीए साहब ने आके भाई मैं अपना कर सड़क बनना पिया। मसाइल हैं भैया, तुसा दसो कितनी बदबू होंदी है, मच्छर होंदे उस जनाब मच्छरों का फार्म है पिया, बहुत ज्यादा बदबू होंदी है। पहले कमेटी वाले आंदे हैं कि मच्छरों की स्प्रे करेंदे हैं, मच्छर मर वेंदे हैं, हुण नहीं मरदे से। इतने ज्यादा मच्छर इनके बहुतात है मच्छरों की से, तुसा फार्म आख सकदे वे इन्हां को मच्छरों दे। और मुश्किलात हैं भजन घर की बना से पावे भैया घर तक गले घर विच पानी हिन पे, नाले मसले मसाए हिन पे, नाले घर सारा पानी है पे, और लंघ नहीं सकते घर माज मसले थी उन्हां को। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब जो है इस पर नोटिस लें और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम किए बहुत जाएं। शुक्रिया जाहिद सफराज साहब का हमें अपडेट करने के लिए। गैस्ट्रो के कार्यवाह जारी, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 361 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 138 बच्चों को लाया गया। निश्चर अस्पताल में गैस्ट्रो के 58 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 66 मरीज रिपोर्ट। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 33 मरीज लाए गए। टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 65 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला, चीफ जस्टिस का स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का हुक्म। नायब सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजिद शौकत कहते हैं आइन पाकिस्तान सबके लिए मुकद्दम है, सुप्रीम कोर्ट आइन पर अमल दरामद करवा रही है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल चीफ जस्टिस की जानिब से स्टेट बैंक को पंजाब और केपीके के इलेक्शन के लिए जो है वो फंड जारी करने का हुक्म, जिस पर तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है वो चीफ जस्टिस के इस इक़दाम को सराह रहे हैं, जबकि पीडीएम जो है वो अभी तक इस बात पर कायम है कि कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही वक्त पर होने चाहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वाजिद शौकत हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। हमारे लिए आईने पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम है, और आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि वो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मौक़िफ़ है कि उसको पैसे जारी करे वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आईने पाकिस्तान इस चीज़ को कहता है अगर ये एक ही वक्त में इलेक्शन करवाते हैं, 90 रोज तो गुजर चुके हैं। देखें एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, वो मसाइल की वजह से जो मुल्क में अफरा तफरी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उस पर इन्हें अमल करना चाहिए। ये सिर्फ इस खौफ में है कि ये अगर आज इलेक्शन जनरल अनाउंस कर देते हैं तो इंशाअल्लाह वफाक और पंजाब और पूरे मुल्क में जो है वो पीटीआई की हुकूमत होगी। ये इस फैसले से भाग रहे इसी वजह से है कि इनका कुछ नहीं बचता। अच्छा शेख साहब, आप साथ साथ ये भी क्या देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानब से टिकट अपने कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल किए जा रहे हैं, तो मुल्तान में कब तक जो है वो टिकट कैंडिडेट्स जो है फाइनल हो जाएंगे? ये मेरे तो ख्याल है चंद रोज़ में 2-4 रोज़ में ये जो कैंडिडेट्स हैं इमरान खान साहब इनको जो है वो अनाउंस कर देंगे, और आप देखेंगे कि मुल्तान में खातिर खा तब्दीली नहीं होगी, वही कैंडिडेट जो पहले थे इंशाल्लाह वही मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वाजिद शौकत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए जो फंड जारी करने का कहा गया है वो आइन की बालादस्ती है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ। शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए।